देश इस समय सबसे ज़्यादा गमगीन पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर है। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, एक रिश्ते को समानांतर दिशा में ले जाने का प्रयास किया, तब उसने धोखा दिया। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। कोई और तो नहीं है, वेपन है वही है। और उसका वेपन उठाओ नागनी। कोई बात गलती हो गई, चिंता मत। पानी दो, पानी लाओ, पानी। कांग्रेस पार्टी के एक नेता जिनका एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो इसमें मुंह की खानी पड़ सकती है भारत को। यूडी मिंज खुद सामने आए और उन्होंने एक पोस्ट और लिखा जिनमें उन्होंने कहा कि मेरा फेसबुक हैक हो गया है और ये पोस्ट पता नहीं किसने किया है। भारत चीन पाकिस्तान के संबंधों को लेकर हो, इसे लेकर जो गहनता से उन्होंने बात लिखी है वो भला कौन हैक करके लिखवा सकता है, वो भी उनके फेसबुक पोस्ट पर। देश इस समय सबसे ज़्यादा गमगीन पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर है, जहां पर देश के अलग अलग कोने से घूमने गए, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले उस एरिया में देखने के लिए गए कि आखिरकार धरती का स्वर्ग दिखता कैसे है अपने परिवार को लेकर। लेकिन वहां पर जो जिस तरह के आतंकी ने हमला किया और लोग जिस तरह से मरे, उसको लेकर अब सरकार भी लगातार आतंकवाद है इसे जड़ से ख़त्म किया जाए। और जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिससे हमारा कभी भी आज़ादी के बाद से ठीक से रिश्ता रहा नहीं है, हमेशा हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, एक रिश्ते को समानांतर दिशा में ले जाने का प्रयास किया, तब उसने धोखा दिया, खंजर घोंपा है पीठ पर। वैसा ही एक चीन है जो हमेशा भारत को आग दिखाता है और लगातार भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहा है। और भारत को कमज़ोर करने वाली कई असामाजिक तत्व इस समय पूरे देश में हैं। अभी हाल ही में जो घटना हुई इसको लेकर पूरी चर्चा थी, लेकिन अब चर्चा एक चीज़ को लेकर है जहां पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता जिनका एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो इसमें मुंह की खानी पड़ सकती है भारत को। और भी कई तरीके की तथ्यात्मक बातें उन्होंने लिखी। अब इसको लेकर आड़े हाथों लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जमकर करारा हमला किया है और कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से उन्होंने करारा प्रहार किया है कि ये लोग देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे करके तमाम जो बातें हैं वो सामने आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के एक पूर्व विधायक जो कुनकुरी से आते हैं, कुनकुरी के पूर्व विधायक रहे हैं, अभी कुनकुरी से ये हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं यूडी मिंज। उनका बीते दिनों एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें उसमें लिखा, उन्होंने ऐसी बातें लिखी जिसको लेकर अब पूरे चर्चाएं हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में इसी को लेकर पूरा खबर बना हुआ है। और बीजेपी इसी को लेकर अब आग बबूला हो गई है और लगातार सवाल के घेरे में नेताओं को खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी को खड़ी कर रही है कि ये लोग देशद्रोही काम कर रहे हैं, गद्दार हैं ऐसे करके। दरअसल पूर्व विधायक यूडी मिंज का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी जिसको लेकर अब पूरा का पूरा माहौल गरमाया हुआ है। उन्होंने लिखा क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। दरअसल उनका एक फेसबुक पोस्ट बीते दिनों वायरल हुआ जिसमें उन्होंने लिखा, जो आज पाकिस्तान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध की बात कर रहे हैं वे जान ले कि इस बार पाकिस्तान के साथ साथ भारत को चीन से भी लड़ना होगा और ऐसी स्थिति में भारत की हार सुनिश्चित है। पीओके के महत्वपूर्ण हिस्से में चीन के ने अंधाधुंध निवेश किया है, पुराने सिल्क रोड को खोल दिया गया है। यही हाल बलूचिस्तान का भी है। ग्वादर पोर्ट को चीन ने डेवलप किया है और उसकी सेना सुरक्षा कर्मियों के नाम पर वहां पर तैनात है। बलूच विद्रोहियों की औकात नहीं है कि वह चीनी सैनिकों का मुकाबला कर सके। यही दोनों जगह है जहां से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ऑपरेट करते हैं। एटब्बाबाद भी इन्हीं जगहों में है जहां से लश्कर तैयबा का नेटवर्क काम करता है। अब अगर भारत इन स्थितियों पर सीधे हमला करे तो चीन स्वतः ही इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। नतीजा सोच लीजिए। इसलिए पुलवामा पार्ट 2 के बाद बालाकोट, कौवा और स्ट्राइक 2 के लिए तैयार रहिए। जहां तक इकोनॉमी की बात है तो भारत पूरी तरह से युद्ध में जाता है तो देश की 80 करोड़ आबादी को राशन देने के पैसे 6 महीने में ही खत्म हो जाएंगे।
मुद्रास्फीति डबल डिजिट में है, कहां तक जाएगी इसका पता नहीं। डॉलर के आगे भी अन्य वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले रुपया 2.5% कमज़ोर हुआ है। ऐसे करके ये पोस्ट वायरल हुआ है, जिसको लेकर अब पूरी तरीके से एक तरह से कमेंट में भी भर भर के लोग उनको कोस रहे हैं कि ये किस ढंग का पोस्ट उन्होंने किया है। चूँकि ये कहीं ना कहीं भारत की अस्मिता और यहाँ की संप्रभुता को ठेस पहुँचाने वाली एक तरह से कुठाराघात मानकर लोगों ने इसको देखा, और भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत जो आम लोग हैं इन्होंने भी भर भर के कमेंट में उनको तरह तरह की बातें सुनाई। अब मामला जब आगे बढ़ा तो यूडी मिंज खुद सामने आए और उन्होंने एक पोस्ट और लिखा, जिनमें उन्होंने कहा कि मेरा फेसबुक हैक हो गया है और ये पोस्ट पता नहीं किसने किया है। ऐसे करके अब उनका एक पोस्ट उन्होंने बाद में किया, उस पर ध्यान न दे पुराने पोस्टों पर ऐसे करके। लेकिन बात वही है कि अगर इतने तथ्यात्मक ढंग से किसी ने उनके पोस्ट पर लिखा है, यानी उनके फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, तो किसने किया होगा। क्योंकि इस ढंग की विशेषज्ञों वाली बात और तथ्यात्मक ढंग से जिस तरह की बातें लिखी हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, भारत चीन पाकिस्तान के संबंधों को लेकर हो, इसे लेकर जो गहनता से उन्होंने बात लिखी है, वो भला कौन हैक करके लिखवा सकता है, वो भी उनके फेसबुक पोस्ट पर। ये एक बड़ा सवाल है। चूँकि यूडी मिंज पूर्व विधायक रहे हैं, उतना अभी सुर्खियों में रहते नहीं हैं। चूँकि अब सुर्खियों में इसी खबर को लेकर आए हैं कि उन्होंने उनके फेसबुक पोस्ट से ऐसे ऐसे खबरें सामने आई हैं। अब भला इस पोस्ट के सामने आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी भी कैसे चुप रह सकती थी। उन्होंने भी लगे हाथों धनाधन पोस्ट करने शुरू कर दिए। उनके नेता, उनके जो सलाहकार हैं, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से भी उनका स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने गरियाना शुरू कर दिया। उन्होंने तरह तरह की बातें लिखी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा, ये है कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज, जिनकी भाषा देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान के पैरोल पर हैं। दरअसल ये लड़ाई 2 नहीं 2.5 मोर्चों पर है, जिसमें हमें देश के अंदर छिपे गद्दारों से भी लड़ना है। और एक बात, ये नया भारत है, इसे कम आंकने की कोशिश मत करना। ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया, उनके स्क्रीनशॉट को लेकर। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि जो मामले की गंभीरता को बढ़ता देख यूडी मिंज ने कहा कि मेरा फेसबुक पोस्ट जो हुआ है वो मैंने नहीं किया है, दरअसल उनका फेसबुक हैक हो गया, उनका अकाउंट हैक हो गया है और पोस्ट किसने किया है इसकी पता नहीं है। जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपने इसकी शिकायत की है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बाहर हूँ, जब आऊँगा यहाँ पर अपने स्थान पर तब जाके इसकी शिकायत करूँगा। ऐसे करके उनकी तरफ से बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि ये मामला एक तरह से पूरा का पूरा संगीन बना हुआ है और इसमें लगातार सरकारें कोशिशें कर रही हैं। दोनों देशों के बीच में जो माहौल अभी गरमाया हुआ है, उसको लेकर लगातार जो विदेश मंत्रालय है या फिर रक्षा विभाग है, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच का जो संबंध है वो किसी तरीके से बातचीत के रास्ते पटरी पर लौट आए। लेकिन दिनों दिन इस ढंग की खबरें सामने आ रही है और देश के भीतर से भी बहुत सारे लोग इनके खिलाफ, देश के खिलाफ ही जाकर बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, जिनसे कहीं ना कहीं देश के लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही है। और इसी को लेकर जब बड़ा नेता, कोई बड़े पार्टी का नेता, राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का नेता इस ढंग की बयान, इस ढंग के पोस्ट, उनके फेसबुक पोस्ट से, उनके फेसबुक अकाउंट से इस ढंग का पोस्ट अगर वायरल होने लगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है।